दोस्तों, मैं कमल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके खुद के YouTube चैनल कमल एकेडमिक कोच में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये कहानी है एक बच्चे की जो हर समय असफलता के डर से और अपने प्रयासों से दूर भागता है। उसे लगता है कि वो किसी काम में अच्छा नहीं है और वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो उस काम को कभी नहीं कर पाए। तो ये कहानी है दोस्तों, एक बच्चा था राहुल, और वो बच्चा जो था वो मैथ्स में बड़ा कमज़ोर था। और मैथ्स में कमज़ोर होने के कारण, वैसे मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, हाँ हो सकता है किसी के बेसिक्स में दिक्कत रही हो या किसी का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ना हो। तो वो बच्चा था राहुल, उसको मैथ से बहुत डर लगता था, होशियार था, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाता था। लेकिन जब मैथ्स की बारी आती थी तो उसको इतना डर लगता था कि वो बीमार पड़ जाता था। तो एक बार उस बच्चे का एग्ज़ाम था, उसके फादर उसे अक्सर समझाते रहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, कोई भी प्रयास अगर मन से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। लेकिन उसे कभी भी उससे जो डर था उससे कभी भी वो उबर नहीं पाता था। मैथ्स का एग्ज़ाम था राहुल का। एक दिन पहले राहुल को बुखार आ गया। राहुल के फादर ने पूछा, बेटा क्या हो गया? राहुल ने बोला, पापा मैथ्स मेरे बस का नहीं है, मैं कितना भी कोशिश करूँ ये हो नहीं पाती है। तो राहुल के एक सर थे, उसके पापा ने उसके सर को बुलाया। बोले, देखिए सर, ये ऐसे ऐसे कह रहा है कि मैं कल का एग्ज़ाम नहीं दूंगा और मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है और मैं मैथ्स में चाहे कुछ भी कर लूँ मैं पास नहीं हो सकता, और अगर मैं गलती से कहीं फेल हो गया तो जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाएंगे और मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो राहुल के समय का कोई बात नहीं, मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं देना मत दे, चलो आओ घूमने चलते हैं। तो राहुल के सर जो थे वो उसे घूमने के लिए जू में ले गए, चारों तरफ घुमाते हुए एंजॉय करते हुए। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि सर क्या करना चाहते हैं, कल एग्ज़ाम है, पढ़ाने के बजाय वो उसे जू घुमाने ले आए। चारों तरफ घुमाते हुए इधर उधर घूमते 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 राहुल के सर उसे एक हाथी के जो केज था उसके पास ले गए। तो राहुल ने देखा कि वो हाथी जो था इतना लंबा तगड़ा हाथी, उसका एक पैर केवल एक छोटी सी जंजीर से बंधा हुआ था, एक ऐसा गोला सा था और छोटी सी जंजीर और एक खूंटे में बंधी हुई थी। राहुल को ये सब देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने सर से पूछना चाहा। सर ने देखा कि हाँ राहुल ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। सर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और धीरे धीरे वो लोग पूरे जू को घूमने लगे। लेकिन राहुल का दिमाग उसी जंजीर में काम कर रहा था। राहुल का दिमाग लगातार ये सोच रहा था कि भाई इतना बड़ा हाथी क्या एक छोटी सी जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा? तो जब राहुल पे नहीं रहा गया तो उसने अपने सर से कहा कि सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो राहुल के सर ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा कि सर मैंने भी देखा कि इतना बड़ा विशालकाय हाथी, इतना ताकतवर जानवर, और जू वालों ने उसको एक छोटी सी जंजीर से बांधा हुआ है जो कि इतनी हल्की है कि अगर वो एक झटका मारे पैर से तो उसे तोड़ सकता है। तो क्या वो हाथी प्रयास नहीं कर रहा है या क्या होगा? तो राहुल के सर ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये हाथी जब यहाँ लाया गया था तो एक छोटा बच्चा था, और जब ये छोटा बच्चा था तो उसको इसी जंजीर के सहारे यहाँ बांधा गया था। उस छोटे बच्चे ने उस जंजीर को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो उस प्रयास में असफल हो गया। धीरे 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 समय बीतता गया और उस हाथी के बच्चे ने ये मान लिया कि चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं इस जंजीर को मैं नहीं तोड़ सकता। और इतना विशालकाय होने के बावजूद, इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये बच्चा इस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। राहुल के बात समझ में आई। उसके सर कुछ आगे बोलते उससे पहले बोले, सर मैं आपकी बात समझ गया कि आप मुझे जू क्यों घुमाने आए। राहुल अपने घर गया, उसके बाद समझ में आ चुकी थी, उसके सर समझाना चाहते थे। राहुल अपने घर गया, उसने मैथ्स दोबारा से निकाली, जो भी समस्याएं थी उनको दोबारा से समझना शुरू किया। उसने अगले दिन का पेपर दिया और
आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि हर बार से कहीं अच्छे नंबर राहुल को इस मैथ्स के एग्ज़ाम में आए और धीरे 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 लगातार प्रयास करते हुए उस राहुल ने मैथ्स में मास्टरी हासिल करी और अंत में वो हमेशा मैथ्स में गुड नंबर लाने वाला एक बहुत अच्छे नंबर लाने वाला एक छात्र में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम असफलता के डर से प्रयास करना बंद कर देते हैं, लेकिन असलियत में अगर हम प्रयास को पूरे मन से अपनी पूरी ताकत लगा के करें तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो जैसे कि उस हाथी के बच्चे ने प्रयास करना बंद कर दिया उस जंजीर को तोड़ने का, तो मैं आप सभी से कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी असफलता के डर से जीवन में सफलता के लिए प्रयास करना बंद न करना, क्योंकि हो सकता है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं तो सफलता हमारे बहुत पास खड़ी होती है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बहुत तरक्की करें और जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सभी आपको मिले। धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।